मेरे भाइयों, जो आजकल चर्चा चल रही है कि मोदी जी ने ये चीज़ प्राइवेट कर दी, ये चीज़ बेच दी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी कौन सी सरकार लेके आई थी, ज़रा कभी गूगल पे सर्च करिएगा। द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नमेंट इन इंडिया। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जो बैंकों का भी मर्जर हुआ है, उसमें हमारे बैंक 3 प्रमुख बैंक हुआ करते थे भारत में। ICICI, जिसे ICICI, HDFC एंड एक्सिस बैंक। भाइयों, मैं यहाँ डाटा इकट्ठा करके लाया। आप सभी कभी ICICI बैंक का फुल फॉर्म पूछिएगा। इसका नाम था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो बैंक हुआ करती थी, ये इंडस्ट्रीज़ को लोन देने का काम करती थी। मनमोहन सिंह की सरकार, जब वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी और इस सरकारी बैंक को इन लोगों ने प्राइवेट कर दिया था। दूसरी बैंक थी HDFC, जिसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह बैंक भी हाउसिंग लोन देती थी। ये सरकारी संस्था हुआ करती थी, लेकिन हमारे वित्त मंत्री रहे मनमोहन जी की सरकार ने इसको बेच दिया था। तीसरा बैंक एक्सिस, इसका पुराना नाम हुआ करता था UTI, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यह बैंक जो बनाई गई थी, यह स्मॉल सेविंग के लिए बनाई गई थी। सरकार ने कहा कि यह भी हमारा काम नहीं है और इस बैंक को एक झटके में प्राइवेट कर दिया। मेरे भाइयों, ठीक इसी तरह से जो आज आप टोल प्लाजा पे टोल देते हैं, यह पॉलिसी भी मनमोहन सिंह की ही इंट्रोड्यूस की हुई है कि इन्होंने अथॉरिटी दी प्राइवेट कंपनीज़ को कि वो रोड कंस्ट्रक्ट करें और उस पर से टोल वसूलें। जो आप आज आरोप लगाते हैं कि एयरपोर्ट बेच दिया गया, मेरे भाइयों, सबसे पहला एयरपोर्ट जो बेचा गया था वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का है, और उसे भी हमारे आदरणीय मनमोहन जी की सरकार ने ही प्राइवेट कंपनियों को अथॉरिटी दी गई थी कि वो इसका रखरखाव करें। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये सारी पॉलिसी है जिस पे आज सभी लोग इतना बहस करते हैं कि मोदी सरकार ये बेच रही है, वो बेच रही है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि यह सारी चीज़ें जो भी आज कर रहे हैं, ये पॉलिसी किसकी थी? मेरे भाइयों, मैं आपको एक लिस्ट दे सकता हूँ कौन कौन सी कंपनियाँ जिनको कि पुरानी सरकारों ने प्राइवेट किया है। NTPC, OIL, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। तो आप किसी भी सरकार पे आरोप लगाने से पहले यह ज़रूर सोचें कि जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई वो पिछली सरकारों ने भी किया, क्या उससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। अगर बेनिफिट हुआ तो ये सरकार कर रही है तो अच्छी चीज़ है, बाकी सब आप खुद ही समझदार हैं। जय श्री राम, जय हिंद।